हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उसके लिए जो वैकेंसी यहाँ पर विभिन्न पदों पर जो वैकेंसी जारी की गई है उसका जो फॉर्म आप घर बैठे कैसे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इसके जो जो फॉर्म है 12 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और जनवरी 11 2026 की जो भर्ती के लिए जानकारी रहने वाली है। 18 से 30 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। SC ST और ESMPH कैंडिडेटों के लिए जो यहाँ पर जो फीस में छूट दी गई। बाकी जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस मांगी गई और फीमेल भी इस भर्ती में आवेदन जो है कर सकती हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस जो आप यहाँ पर दे सकते हैं। बाकी मैं साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जो है विजिट करके आप जो पूरी इन्फॉर्मेशन जो आसानी से जो है रीड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो सीनियर असिस्टेंट रहेगा उसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम में होना चाहिए। साथ ही जो जूनियर असिस्टेंट होगा उसका जो 10th पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल में होना चाहिए, या फिर आप जो 12th पास होने चाहिए जो है वैलिड आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप जो 10th पास हो तो इन डिप्लोमा में से आपके पास कोई भी एक यहाँ पर होना चाहिए, 3 इयर्स का जो अप्रूव डिप्लोमा होता है। या फिर अगर आप 12th पास है तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो आप जो है जूनियर असिस्टेंट जो फायर सर्विस में है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप जो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन करना चाहते हैं HR के उस पोस्ट पर, तो आप जो ग्रेजुएट आपके पास जो होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको नीचे आ जाना है और अप्लाई लिंक पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो ऑफिशियल पोर्टल पर जो पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको जो सबसे पहले जो रजिस्टर्ड बटन जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है। देन इसके बाद थोड़ा लोडिंग में यहाँ पर जो टाइम ले सकता है, तो आपको नीचे आ जाना है। सबसे पहले आपको जो अपनी पोस्ट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। इसके बाद आपको जो अपना जो फुल नेम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेना है और उसके बाद नीचे आ जाना है। और उसके बाद आपको जो अपना एक जो रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है, यानी कि जो एक मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना। अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। अगर आप कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहिए तो दे सकते हैं। देन इसके बाद आपको अपनी जो ईमेल आईडी वो फिलअप कर देनी है और अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करने के बाद आपको जनरेट OTP पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो कैप्चर कोड दिखाई देगा तो आप वो कोई कैप्चर कोड को फिलअप करके सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके पास जो एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो आपको जो OTP को यहाँ पर फिलअप करके वैलिडेट OTP पर जो क्लिक कर देना है। अगर आपके नंबर पर OTP नहीं आया तो आपको जो जो रीसेंट OTP बटन दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक किया अपने OTP को जो दोबारा से आप जो है मंगवा सकते हैं। अगर आ गया है तो आपको जो OTP फिलअप करने के बाद वैलिडेट OTP पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो OTP वेरिफिकेशन का काम हो यहाँ पर जो पूरा हो गया। अब आपको नीचे आ जाना है और डिक्लेरेशन पर क्लिक करके आई एग्री पर क्लिक करके कैप्चर कोड जो दिख रहा है उसको जो फिलअप कर लेना है। जिसके बाद आपको जो ये रीवेरीफाई का जो बटन दिख रहा है नीचे इस पर आपको क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके द्वारा जो जानकारी भरी गई है उसको जो रीवेरीफाई के लिए यहाँ पर जो कहा जाएगा, तो आपको जो चेक बॉक्स दिख रहे हैं सभी, इन सभी पर जो चेक बॉक्स पर जो आपको जो टिक कर देना है, यानी कि इन पर जो टिक का निशान आने के बाद आपको जो है रीवेरीफाई की जगह पर जो सबमिट बटन जो दिखाई देगा तो आपको जो इस सबमिट बटन पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो है यहाँ पर कुछ प्राइवेसी नोटिस दिखाई देगा, तो आपको जो नोट दिखा जाएगा, आपको जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पर जो हो गया है और आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको शो करा दीजिए। फिर आपको जो ये क्लोज बटन जो दिख रहा है इस क्लोज बटन पर आपको जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको जो आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो शो कराई जाएंगी। फिर आपको जो देखो गो टू एप्लीकेशन यहाँ पर जो दिख रहा है इस गो टू एप्लीकेशन पर आपको जो क्लिक कर देना है, जहाँ फिर आपको जो आपकी जो पर्सनल डिटेल और कम्युनिकेशन डिटेल जो 4 स्टेप में आपको जो फॉर्म यहाँ पर जो कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको जो आपको एप्लीकेशन नंबर और जो पोस्ट नेम है ऑटोमेटिकली फिल मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जो है अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो है चुन लेनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। जब आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 6/12/2025 के अनुसार की जाएगी। और आप जैसे कि आप ही जैसे आपने सिलेक्ट की है 1/1/2000 तो आपकी जो एज है वो भी आपको जो बता दी जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको नेशनलिटी में जो है सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा कि आर यू डोमिसाइल ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इस पर आपको जो यस करना है। इसी डोमिसाइल के जो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस पर जो नो करेंगे तो आप देखो यहाँ पर जो लिखा जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। इस सिर्फ इन्हीं स्टेट के जो डोमिसाइल है वही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो इस बात का आपको जो ध्यान रखना है। जिसके बाद आपको जो अपना डोमिसाइल स्टेट है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको जो अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको चूज कर लेनी है कि कौन सी कैटेगरी से आप जो आवेदन करना चाहते हैं। जैसे कि हम ST से आवेदन करना चाहते हैं तो ST सेलेक्ट करेंगे। जिसके बाद आपको जो अपनी जो पर्सनल डिटेल जो आपने फिलअप की थी वो आपको जो दिखाई जाएंगी, जहाँ आपको सबसे पहले आपका जो फादर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देना है। और फिर अपने माता का जो नाम है आपको मार्कशीट पर भी देखने को मिल जाएगा। मार्कशीट पर अपने फादर और मदर का जो नाम है, सरनेम जो भी है वो एक्यूरेट आपको जो भरना है। फिर आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। फिर आपको जब रिलीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद आपको जो नीचे आ जाना, अपनी टेस्ट सिटी प्रेफरेंस आपको जो भरनी हो। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि प्रेफरेंस टेस्ट सिटी 1, तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना जो आपको यानी पसंद है।
अपने अनुसार जो आप फिल कर सकते हैं। 3 प्रेफ़रेंस सिटी आपसे जो माँगी जाएँगी। तो अपने अनुसार जो फिर को फिलअप कर देना, फिर नीचे आ जाना है और यहाँ से पूछा कि आप जो एक एक्स सर्विसमैन है या नहीं? अगर है तो जानकारी दें। फिर पूछा जाए कि आर यू एन एआई इंटरनल कैंडिडेट, यानी कि आप एआई यानी कि एम्प्लॉय हैं या नहीं है, उसकी जो जानकारी आपको जो देनी होगी। अगर आप हैं तो जानकारी देनी है, तो आपको जो नो पर जो सिलेक्ट कर लेना है। फिर अप्रेंटिस डिटेल, हैव यू कंप्लीट 1 ईयर अप्रेंटिसिंग ट्रेनिंग इन एआई? अगर आपने की है तो येस करें, नहीं तो आपको जो नो पर जो सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में आपको जो कम्युनिकेशन डिटेल आपसे पूछी जाएँगी, तो यहाँ पर आपको जो है अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो फिल अप कर लेना है। उसके बाद आपको जो अपना एड्रेस जो है यानी जैसे भरने के बाद आपको जो अपनी जो कंट्री है वो इंडिया सेलेक्ट करनी है। स्टेट आपको जो जहाँ से भी आप आवेदन कर रहे हैं तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो सिटी है वो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट कर लेनी है, जिस सिटी से आप जो आवेदन कर रहे हैं। फिर अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना। मैं यहाँ पर रैंडमली फिलअप करके जो दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जो अपना एक्यूरेट एड्रेस को फिलअप करना होगा। फिर आपको जो अगर आप जो परमानेंट और कोरस्पोंडेंट एड्रेस सेम है तो आपको जो येस पर जो क्लिक कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको जो डाटा हो सक्सेसफुली यहाँ पर जो सेव हो जाएगा। इसके बाद आपको जो अपनी मैट्रिक की डिटेल है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर लेनी है। सबसे पहले आपको जो बोर्ड का जो नाम है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। डेट ऑफ पासिंग आपकी क्या है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेनी है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पर चूज करेंगे कैलेंडर के माध्यम से, तो जो कैलेंडर के माध्यम से जो आपकी पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है। जिसके बाद आपसे आपका जो स्कूल का जो नाम है वो आपसे पूछा जाएगा, तो वो आपको जो है यहाँ पर फिलअप कर देना है। देन आपको सब्जेक्ट यहाँ पर फिलअप करने होंगे। मैं यहाँ पर जो रैंडमली सब्जेक्ट फिलअप करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपके जो एक्यूरेट सब्जेक्ट है वही आपको जो फिलअप कर लेने हैं। इसके बाद आपको जो आपकी प्लीज सिलेक्ट योर परसेंटेज एंड सीजीपीए, तो जिसमें भी आपके जो मार्क्स आए हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारे केस में परसेंटेज हम सिलेक्ट करते हैं और कितने यानी कि नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं और कितने में से किए हैं वो आपको जो यहाँ पर जब भर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ये जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। इसके बाद आपको जो है एसेशनल क्वालिफिकेशन में आप जो है अपनी स्ट्रीम है वो चुन सकते हैं कि आपने 12th रेगुलर से की है या फिर 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वो भी आप जो भर सकते हैं। तो हमारे केस में जैसे 12th पास है तो आप 12th पास इसके लिए आवेदन करेंगे। तो जो आपका है वो आप यहाँ पर इंस्टीट्यूट नेम वो आप फिलअप कर देना है। डेट ऑफ पासिंग ईयर, तो डेट ऑफ पासिंग ईयर जैसे कि आपको जो पता ही होगा, जो आपकी मार्कशीट पर जो आपको जो देखने को जो मिल जाएगी तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है, अपने अनुसार आप जो देख सकते हैं। इसके बाद आपको जो है अपना यहाँ पर पासिंग ईयर पासिंग डेट ऑफ पासिंग सिलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट पूछा जाएगा आपको। तो आप जो पास यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज यहाँ पर या फिर सीजीपी में जो अपने अनुसार आप जो सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। देन इसके बाद आपको जो अपने मार्क्स है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेने हैं, कितने नंबर आपने प्राप्त किए और कितने में से किया, तो आपकी जो परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होकर आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप जो कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है आप देना चाहें तो इसी प्रकार जो आप जो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद पूछा कि आइडेंटिटी डिटेल में आपको जो डू ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है। अगर आपके पास जो है 10th विद 3 ईयर डिप्लोमा नहीं है तो आपको जो है येस पर क्लिक करना है और अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस का नाम माध्यम वो बताना है कि एलएमवी है या फिर एवी है। तो वो फिर आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है, ड्राइविंग नेम ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो आपको जो है अपना नाम फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको जो आगे बढ़ जाना है, इश्यू अथॉरिटी कौन सी है, तो आरटीओ, जैसे आरटीओ अथॉरिटी अगर आप जो आपके यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस पर बेसिकली आपको जो लिखा मिलेगा कि कहाँ से आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस को जारी किया गया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी भरने के बाद आपको नीचे जाना और सेव एंड नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना। जिसके बाद आपसे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए आपको जो कहा जाए, सबसे पहले आपको जो स्कैन पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना और 10th की मार्कशीट है वो आपको जो अपलोड करनी होगी। फिर आपको जो अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर अपलोड करनी है, इसमें आप 12th की अपलोड कर सकते हैं अपलोड। फिर अगर आपको कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन अपनी ऐड की तो वो उसके लिए आपको जो कहा जाएगा, इसको आप जो छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इस पर जो जिन पर स्टार लगा हुआ सिर्फ आपको वो मैंडेटरी है अपलोड करने के लिए। फिर आपको अपना स्टेट का जो डोमिसाइल अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है और अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर जो अपलोड करना है। तो यहाँ पर क्लिक एयर टू अपलोड पर क्लिक करके आपको जो सभी डॉक्यूमेंट्स जो अपने आप जो अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको जो नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको जो है एप्लीकेंट्स रजिस्ट्रेशन फीस, क्योंकि अगर आप जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर फीस दिखाई देगी। अगर आप अन्य कैटेगरी से आवेदन करते हैं आप जो जीरो फीस आपको जो दिखाई देगी। फिर आपको जो डिक्लेरेशन पर जो क्लिक कर, डिक्लेरेशन में जितने भी टिक हैं सभी को जो चेक बॉक्स यहाँ पर जो कर देना है। इसके बाद नीचे आ जाना है और ये कैप्चर कोड जो दिख रहा है आपको, इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और उसके बाद आपको जो एक बार जो प्रीव्यू अपने फॉर्म का जो कर लेना तो आपको जो प्रीव्यू बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू आपके सामने यहाँ पर ओपन होकर आएगा। तो आप इसका जो प्रीव्यू करने के बाद आपको जो नीचे ओके का बटन जो दिख रहा है इस पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो सबमिट बटन जो दिख रहा है नीचे, सबमिट बटन पर जो क्लिक करेंगे
जिसके बाद आपको जो कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर बताएगा, तो इसको आपको जो आई एग्री पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले आपको जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, तो सामने का जो व्यू बटन आपको जो देखने को मिल जाएगा, तो सभी को आपको जो एक बार जो व्यू जरूर कर लें, तभी आप जो सबमिट कर पाएंगे। अगर आपने व्यू कर लिया तो फिर आप सबमिट बटन पर जैसे क्लिक करें, तो इस पर यहाँ पर जो नोटिस को जो आपको जो है आई एग्री पर जो क्लिक कर देना है, जिससे कि आपको जो फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर जो सबमिट हो गया है। और इसका जो प्रिंट आउट है, आप जो है यहाँ पर ऊपर जो प्रिंट का ऑप्शन जो दिख रहा है, इस प्रिंट आउट के माध्यम से आप जो प्रिंट आउट जो ले सकते हैं। तो इस प्रकार जो आप इस वैकेंसी का जो फॉर्म है घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आपको जो ये फॉर्म फिलअप की वीडियो है जो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, पर जो जवाब है जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो देखने के लिए फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।